आज के इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फ़ंड या एसआईपी, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि ये बैंक से बेटर रिफ़ंड देने वाला है। बैंक तो 4%, 5%, 6% दे सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फ़ंड आपको 10%, 15%, 20% भी दे सकता है। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क है, तो रिस्क है। रिस्क लेंगे तभी मनी बनेगी। पैसे कमाने के लिए कमा तो लेंगे, लेकिन बचाना बड़े मुश्किल हो जाता है। बचाने के लिए आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अपने जो भी इनकम कर रहे हैं, हर महीने के इनकम का 30% आपको सेव करना है। 30% सेव करने के बाद जो भी बच रहे हैं, उसमें से आप अपने घरेलू खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 30% अब कहाँ रखेंगे? बैंक तो जो है कुछ परसेंट ही ब्याज दे रहे हैं, और एफडी भी अच्छे ब्याज नहीं दे रहा है। अब इसके बाद कौन सा ऑप्शन बचा? कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो ऑप्शन में एक डाक हो गया, दूसरा बैंक हो गया, तीसरा आपका म्यूचुअल फंड हो गया। तो डाक और बैंक तो पैसे कम देते हैं, हाँ पैसे की सिक्योरिटी होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क लेने के बाद आपको 20% तक ब्याज मिल सकते हैं। आप इसमें रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ अमाउंट आप पहले इसमें लगा के देखिए। अगर आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि नहीं ये अमाउंट बढ़ रहा है, इसमें हम पैसे लगा सकते हैं, तो आप लगाइए। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट किसी एप्लीकेशन से ही खोल सकता है। आपके अकाउंट के अलावा एक डीमैट अकाउंट भी होता है। उस डीमैट अकाउंट से आप शेयर की खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और पहले एसआईपी लीजिए। एसआईपी लेंगे तो आपको थोड़ा सा रिस्क कम लगेगा, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में 50-50 कंपनियां होती हैं जो आपके पैसे को शेयर करती हैं। एक कंपनी में आपका पैसा नहीं लगेगा, 50-50 कंपनियों में पैसा लगता है। मान लीजिए कोई एक कंपनी डूब भी गई तो आपका पैसा पूरा नहीं डूबेगा, कोई ना कोई कंपनी आपको पैसे रिफ़ंड कर देगी। तो म्यूचुअल फंड सिस्टमिक प्लान लीजिए। हर महीने 500 से ही शुरुआत करिए। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 500 से शुरुआत होते हैं, तो हर महीने 500 से शुरुआत करिए। म्यूचुअल फंड लेने के बाद आप उसको अपने बैंक अकाउंट से जोड़ दीजिए। हर महीने आपका पैसा अकाउंट से कट जाएगा म्यूचुअल फंड में। हाँ, उसके पहले आप अकाउंट को मैनेज कर लीजिएगा। अकाउंट में पैसे होने चाहिए जिससे आपका पैसा एसआईपी में कट के चला जाए। जब आपको विश्वास हो जाए कि नहीं हम इसको कर सकते हैं, तो और म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। मैंने भी इन्वेस्ट किया है। मैंने तो 4 म्यूचुअल फंड लेके रखा है, और कभी कुछ पैसे माइनस हो जाते हैं तो कभी बढ़ जाते हैं। अभी 1 साल हुआ मैं म्यूचुअल फंड में मैं शेयर करके रखा हूँ। और जब आप एप्लीकेशन चलाने लगेंगे तो बहुत आसान लगेगा, आपको रिस्क भी कम लगेगा, क्योंकि पैसे तो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, जब चाहें उसको निकाल सकते हैं। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड अगर नहीं लेना है,
पैसे निकालना है तो उसमें से पैसे आप रिफ़ंड कर लेंगे, रिडीम कर लेंगे। पैसे अकाउंट 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि नहीं हमारा पैसा रिफ़ंड करने की ज़रूरत आ गई, इमरजेंसी पड़ गई, तो आप पैसे को रिफ़ंड कर सकते हैं। तो ये बेटर ऑप्शन है। एफडी भी कर लीजिए, लेकिन ये बेटर ऑप्शन है कि इसमें ज़्यादा आपको पैसे मिल सकते हैं, इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है। क्योंकि आप जो शेयर लगाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर लगाते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये डूबने वाली कंपनियां नहीं हैं, भारत की माने जानी कंपनियां हैं। इसमें पैसे रहेंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। बाकी आप म्यूचुअल फंड लेने से पहले सर्च कर लीजिएगा कौन सा बेटर है, तभी आप इसमें हाथ लगाइएगा। बिना देखे बिना समझे आप म्यूचुअल फंड मत लीजिए, पहले उसको सर्च करिए कितना दे सकता है, तब भी आप म्यूचुअल फंड लीजिए।